दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और डमडम का कमाल। ये राजन इकबाल की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होते हैं इनकी, तो पढ़ते हैं इसको। राजन इकबाल और डमडम का कमाल। खाना खाने के बाद शहर का एक राउंड लगाने से खाना हजम होता है डमडम, और साथ ही एनर्जी भी बढ़ती है। जब हम घर वापस पहुंचेंगे तो डमडम बहादुर तुम्हें एक बड़ी हड्डी खाने को मिलेगी। उसके बाद सो जाएंगे। अरे क्या हुआ डमडम बहादुर? कू। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बड़ी हड्डी दूंगा। अब चिल्लाना बंद करो। कू। अपने इस कुत्ते का मुंह बंद करो, वरना देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे इस कुत्ते के साथ। कू। इतनी रात को नींद हराम कर दी। भगवान के लिए इसका मुंह बंद करो। शांत हो जाओ डमडम बहादुर। मुझे जूते पड़वाने का काम तो मत कर। कृपया करके चुप हो जा। कू। अचानक ही डमडम चुप हो जाता है। क्या हुआ डमडम? मैंने आज तक किसी कुत्ते को इस तरह से चिल्लाते नहीं देखा। अब तो चुप हो जा। और नहीं, लगता है उस आदमी ने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया है। वो वो। अरे पुलिस की गाड़ी तो ज्वेलर की दुकान के बाहर रुक गई है। देखिए क्या बात हो गई है। चोरी? शायद चोरी हुई है। इंस्पेक्टर अंकल क्या बात है? इकबाल, इस चोरी की दुकान का अलार्म पुलिस स्टेशन में बज उठा, इसलिए हम खोजबीन करने आए हैं। क्या मैं भी आपके आपके साथ आ सकता हूँ अंकल? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी सहायता से तो हम इस केस को आसानी से सुलझा सकते हैं। मैंने सेब को देख लिया है। लगता है उसे किसी ने उड़ा दिया हो। क्या कुछ चुराया गया है? सारा कुछ ले गया है। इतनी तेज से भला कौन काम कर सकता है? चोर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार बेचालाक चोर से मारा पाला पड़ा है। अंकल, इस ताले को देखो। मैंने आज तक कभी इस तरह ताले को टूटा हुआ नहीं देखा। लगता है इसे किसी चीज से उड़ाया गया है, क्योंकि डमडम बहादुर ने और मैंने धमाके की आवाज सुनी थी। अच्छा। इकबाल बेटे, तुम ये हमारी कुछ मदद करो। हफ्ते में ये 8वीं चोरी है। अगर कुछ नहीं किया गया तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा अंकल। धन्यवाद इकबाल। अब हम चलते हैं, हमें कहीं और भी खोजबीन करने जाना है। और नहीं, फिर तुम्हें क्या हो गया फिर से डमडम बहादुर? आज की रात ये बार बार तुम्हें क्या हो रहा है? गुर गुर। ठीक है ठीक है, तुम्हारी पूंछ पर कुछ चिपका हुआ है। मैं देखता हूँ क्या है। देखो, यह तो केवल बबल गम का खाली रैपर है। सिगरेट सड़क के मोड़ पर। माफ करना आंटी, क्या आप इस सीटी को बजाना बंद करेंगी? हम्म, दोबारा शुरू मत हो डमड बहादुर। इतनी मुश्किल से तो तुम चुप हुए हो। अपने कुत्ते पर दोष मत लगाओ बेटे। वो तो केवल मेरी सीटी की वजह से चिल्ला रहा है। इसकी वजह से? हाँ, तुम्हारा कुत्ता संवेदनशील है। वह अल्ट्रासोनिक शक्ति को पहचानने वाला है, इसलिए चिल्ला रहा है। बड़े दुख की बात है, जिस तरह से तुम्हारा कुत्ता चिल्लाता है मेरा कुत्ता नहीं चिल्लाता। लगता है वह बहरा है। हाँ ये ठीक है, अल्ट्रासोनिक शक्ति बड़ी पावरफुल होती है। उससे शरीर में कपकपी सी छूट जाती है। कभी कभी तो वह शक्तिशाली लोहे जैसी चीजों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता ही। कभी कभी तो वह शक्तिशाली लोहे जैसी चीजों के भी टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। अगर लुटेरा चोरी करने में सेफों को तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक गन का प्रयोग कर रहा है, तो मैंने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना है कि वह बन गई है। लुटेरा जरूर अल्ट्रासोनिक किरणों के बारे में जानता होगा। उस बूढ़ी औरत के बारे में तो निश्चित निश्चित कुछ नहीं है कि वो भी जानती है या नहीं। चलो अब सोया जाए। अगले सुबह इकबाल डमडम के साथ निकल पड़ा। डमडम, इस बारे में मेरा ख्याल अपने प्रोफेसर मित्र प्यारेलाल से चलकर बात करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तुम कार में मेरा इंतजार करना डमडम। इकबाल ठीक समय पर आ गए। मैं तुम्हें अपना नया आविष्कार दिखाता हूँ। हाँ क्यों नहीं अंकल, मैं अल्ट्रासोनिक के बारे में ही पता करने आया हूँ। इकबाल, इनसे मिलो। ये है मेरे सहायक चक्रधर। आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मैं तुम्हें अल्ट्रासोनिक वही यंत्र दिखाता हूँ जो स्टील की चीजों को टुकड़ों में बदल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मोटा मेरे बारे में खोजबीन करने आया हो? ये कहीं मेरी स्कीम में कोई गड़बड़ न कर दे। मैं इसे किसी असली बर्तन पर आजमाने की कोशिश नहीं कर सकता। इसे मैं उस स्टैंड पर लगे स्टील पर प्रयोग करके दिखाता हूँ। प्रभाव वहीं पड़ेगा। हा हा हा। सारा कुछ टुकड़ों में चूर चूर होकर बिखर गया। वाह। अब मैं दूसरी मशीन दिखाता हूँ
जो कांच को भी टुकड़ों में बिखेर सकता है। ध्यान से देखो इकबाल। हुर्रा, देखो सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। कमाल है, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे ये बताओ प्रोफेसर, क्या यह धातु को भी पिघला सकता है? किताबों के अनुसार ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस पर अभी प्रयोग नहीं किया है। मैंने एक बार एक चम्मच को मोड़ा था। हा हा हा। धन्यवाद प्रोफेसर, यही सब मैं जानना चाहता था। लगता है यह सब कुछ काफी गहराई से समझ गया है। मुझे इसे मिलकर इसका शक दूर करना पड़ेगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो मुझे याद कर लेना। अरे नहीं धन्यवाद। आप एक बबल गम लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह प्रोफेसर का शायद चक्रधर काफी मनोरंजक आदमी है, लेकिन क्यों? अरे रैपर पर मेरी उंगलियों पर चिपक गया है। पर बबल गम? अरे यह तो उसी तरह का रैपर है जैसा पिछली रात ज्वेलरी की दुकान में से निकलते निकलते समय डमडम की पूंछ पर चिपक गया था। डमडम बहादुर, तुमने यह केस हल कर दिया है। वो ना उस केस के पीछे प्रोफेसर का शायद चक्रधर है। प्रोफेसर यहाँ काम खत्म करके अपने घर जाएगा। हम एक चक्कर काटकर वापस प्रोफेसर की प्रयोगशाला में चलते हैं। बाद में देखो वह जा रहा है, हम उसका पीछा करेंगे। हमें एक निश्चित दूरी पर बनाए रखनी है, कहीं उसे पता न चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है। तो यह बदमाश यहाँ रहता है। तुम यही कार में बैठो, डमडम मैं देखता हूँ वो अंदर क्या कर रहा है। इकबाल ने खिड़की में से झांक कर देखा। मेरा अंदाजा सही था। चक्करधरी वह चोर है। अरे बाप रे, बड़ा सारा माल इकट्ठा कर लिया इसने। हा हा हा, बड़ी जल्दी मैं अमीर बन जाऊंगा, शहर का सबसे अमीर। वाह। अचानक इकबाल अपने आप को संभाल नहीं पाया। धड़ाम। ओह। हैंड्स अप। कोई भी चक्करधर को धोखा नहीं दे सकता। अब तुम बच नहीं सकते। कि क्या? अब अपनी जान की चिंता करो चक्रधर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ मेरे हिसाब से। हा हा हा। मैं तुम्हारे सामने इस केतली के टुकड़े टुकड़े करके दिखाता हूँ। ठीक इसी तरह से तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। हा हा हा। आई तड़ाक। अल्ट्रासोनिक धातु पिघलाने वाली किरणें। हा हा हा। बाद डमडम एक बार फिर अल्ट्रासोनिक कंपन से प्रभावित होकर चिल्लाने लगा। कू। देखो एक कुत्ता खुलेआम सड़क पर अकेला। अच्छा कि हम उसके मालिक को ढूंढकर उसे उसका कुत्ता सौंप दें। तो अभी तुमने देखा कि यह किस तरह से धातु को पिघलाती है। अब यह किस तरह से आदमी को पिघलाती है तुम यह देखोगे। हा हा हा। ओह। ठीक उसी समय तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझे सहायता की जरूरत है? हमने तुम्हारे कुत्ते को चिल्लाते सुना। तो हमने खिड़की से झांक कर देखा और हम आ गए। बाद में पुलिस मुख्यालय के संग्रहालय में तुमने बताया कि डमडम की सहायता के बिना तुम कभी भी इस केस को हल नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसे 5,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। वाह। अब डमडम बहादुर को मैं ढेर सारी हड्डियां खरीद कर दूंगा। बहादुर जासूस डमडम। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।